करते हैं वीडियो शुरू। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक अगले क्लास में। और आज का टॉपिक है रूपांतरण द्वारा अवकलन। और हमने जब एनसीईआरटी से एक्सरसाइज देखा तो ये एनसीईआरटी के प्रश्नावली 5.3 में रूपांतरण द्वारा अवकलन दिया था। लेकिन उससे पहले इस टॉपिक के सवाल से पहले कुछ सवाल दिए हुए हैं, हल्का फुल्का सवाल जिसमें dy/dx का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले एक दो सवाल उस पर बता देते हैं, क्योंकि पीछे हम फार्मूले पढ़ा चुके हैं। जितना अवकलन का फार्मूला था वो सब बता चुके हैं, तो अब केवल हमको सवाल ही लगाना है। और ये टॉपिक आएगा रूपांतरण द्वारा अवकलन, डिफ्रेंसिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वो भी हम आपको बताएंगे और ये अच्छा टॉपिक है। चलिए एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी से ही सवाल ले रहे हैं। ये तो एकदम क्लियर रखिए कि थोड़ा सवाल तो कम दिया है, बट क्या करें, उसी से पढ़ाना है। पहला सवाल है प्रश्नावली 5.3 का एनसीईआरटी का, 2x + 3y दिस इक्वल टू sin x। प्रश्नावली 5.3 इसी में है, रूपांतरण द्वारा अवकलन भी है इसी में, लेकिन थोड़ा बाद में दिया है। तो ऐसे भी सवाल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जो हम पीछे 3 वीडियो में ऐसे सवाल बता भी चुके हैं। लेकिन जो हम पीछे बताए थे उसमें केवल एक ही फंक्शन होता था, केवल x, और इसमें क्या दिया है, y भी दे दिया, और कह रहा है कि इसमें dy/dx का मान क्या है, नीचे dx दिया है। तो हमेशा से जब आप अवकलन का फार्मूला बताएं तो नीचे dx लिखते थे, यहाँ dx/dy का भी मान पूछ सकता है। ठीक, तो यदि dx/dy का मान पूछेगा तो हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और यदि dy/dx का मान पूछेगा तो इस पूरे समीकरण का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो नीचे दिया हुआ रहेगा। यदि x नीचे दिया है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यदि y नीचे दिया है तो इस पूरे समीकरण का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ऐसे सवाल पीछे भी बता चुके हैं, पर देखिए मिटाने वाला ले लें। 3 वीडियो पीछे बनाए हैं और उसमें हम त्रुटि भी बताए थे, उसी के आधार पे ये सवाल है। तो मानिए ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको बना लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ज़्यादा हम लिखेंगे, ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बस बता ही दे रहे हैं, बार बार नहीं। आप लोग लिखिएगा जब पेपर में करिएगा तो अच्छे से। तो ये देखिए, इसका यदि हम अवकलन करें तो 2 को ले लेंगे बाहर dy/dx इंटू x, प्लस यहाँ 3 को ले लेंगे बाहर dy/dx इंटू y, और यहाँ dy/dx इंटू sin x। क्योंकि योग पर क्या होता है, अवकलन वितरित हो जाता है, तो x का हो जाएगा 1, तो 2 × 1 प्लस ये देखिए 3 y का कर दीजिए 1, और y क्या है, त्रुटि है क्योंकि हम तो x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y का फिर से अवकलन हो जाएगा। या तो इसको सिंपल dy/dx लिख दीजिए, सॉरी dy/dx इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यदि देखा जाए तो y का कर दीजिए 1, और फिर y क्या है, त्रुटि है क्योंकि x के सापेक्ष करें तो dy/dx ही होगा कि नहीं। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे उसमें कोई अंतर नहीं होगा, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। और हमको पूछा है dy/dx का मान, सॉरी यहाँ पे बराबर चिन्ह नहीं लगा है। तो देखिए इस 2 को इधर लेकर चले, 2 में 1 का गुणा होगा, 2 ही होगा, तो 3 dy/dx एक पक्ष में रखते हैं और 2 को इधर लेकर चले जाते हैं, cos x - 2। और हमको dy/dx का मान पूछा है, 3 dy/dx का मान नहीं पूछा है, तो 3 को भी इधर लेकर जाएंगे तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा cos x - 2/3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये सिंपल सवाल है जो पीछे 3 वीडियो में बता दिए हैं आप लोगों को, ठीक है।
तो इस सवाल को मिटा देते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे ही 8-9 सवाल हैं, इसको लगाइएगा आप लोग, लग जाएगा बहुत ही आसानी से। और इतना था नहीं इसमें कि हम इसको पूरा अच्छे तरह से ज़्यादा बताएं, सिंपल सवाल था जो पीछे बार बार बता चुके हैं। एक और इसमें सवाल है, उसको भी बता दे रहे हैं। सवाल नंबर एनसीईआरटी का है 7वां, थोड़ा सा अलग था इसीलिए उसको ले लिए हैं। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई और दिस इज इक्वल टू के। इसमें हमको dy बाई डी एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो नीचे x दिया है, देखिए तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इस पूरे समीकरण का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। डायरेक्ट कर रहे हैं हम, लिखेंगे नहीं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के। ये कांस्टेंट, इसका तो 0 हो जाएगा। देखिए x के सापेक्ष कर रहे हैं हम अवकलन और साइन स्क्वायर वाई दिया है। हम फार्मूला पढ़े डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता क्या है, कॉस एक्स, और यहाँ पे दिया क्या है, साइन स्क्वायर वाई। तो पहले तो ये साइन स्क्वायर वाई पे एक्स टू की पावर वन वाले पे हल कर ले, एक्स टू की पावर एन वाले पे एंड एक्स टू की पावर एन माइनस वन वाले पे। उसके बाद फिर साइन वाई को भी हल कर लेंगे। तो एक्स टू की पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स टू की पावर एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 साइन 2 माइनस वन इंटू वाई। और ये साइन वाई क्या है, मतलब त्रुटि, तो फिर से इसका अवकलन डी बाई डी एक्स इंटू साइन वाई प्लस यहाँ पे देखिए कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स। तो ये कॉस एक्स नहीं देकर कॉस एक्स वाई दिया है, तो लिख दीजिए इसका अवकलन माइनस साइन एक्स वाई इंटू, ये पूरा क्या है, त्रुटि है, एक्स वाई क्या है, त्रुटि है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। और दिस इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 0, के का क्या हो जाएगा अवकलन 0। यहाँ पे देखिए 2 साइन वाई, दो में से एक जाएगा, पावर 1 बचेगी, पावर 1 लिखते नहीं है, ठीक है। और साइन वाई का क्या हो जाएगा, कास वाई, देख लीजिए कास वाई। और ये देखिए यहाँ पे एक्स के सापेक्ष किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, वाई दिया है, तो वाई क्या है, त्रुटि, तो डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। प्लस यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे माइनस कर दें, प्लस और माइनस होना हो तो माइनस साइन एक्स वाई। और ये देखिए यहाँ पे दो फलों का गुणनफल है, दो फलों के गुणनफल का अवकलन हमको करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, तो पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। थोड़ा सा अलग था, 2 बार यदि वीडियो को पीछे करके आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाए, कुछ है नहीं इसमें। 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस साइन एक्स वाई, और इस x को आगे ला दें इसके गुणन में, तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे x का हो जाएगा 1, और ये प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर दे रहे हैं y साइन एक्स वाई, ठीक है, साइन एक्स वाई, ठीक है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, आप क्लास 11th में फार्मूला पढ़े होंगे, साइन 2a का, या साइन 2 थीटा भी लिखते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन 2a का फार्मूला है। तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई को लिख सकते हैं साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई। दिख रहा होगा आप लोगों को। इन दोनों में से यदि डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लें, हम डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लें, कामन ले लें दोनों से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। कामन लेना तो आप लोग जानते ही होंगे, सॉरी, बराबर 0 है, बराबर 0 है, दिख रहा होगा। और ये माइनस वाई
और ये जो दिया है माइनस वाई साइन एक्स वाई को उस पक्ष में उधर लेकर चले जाएं तो प्लस में हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, दिख रहा है? थोड़ा अंकन में देख लें, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। ठीक है, बस एक स्टेप बचा है। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये वाई साइन एक्स वाई अपान साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, इधर हो जाते हैं। ठीक है, हम उधर बार बार चले जाते हैं, मिटा दें। बस लंबा सवाल है, उसे बस इसका कैलकुलेशन लंबा है और कुछ है नहीं, सवाल में कुछ था नहीं, बस वही त्रुटि वाला है। त्रुटि वाला जो पीछे 3 वीडियो हम बताए हैं उसको ध्यान में आप लोग रखेंगे तो हल हो जाएगा। अब एनसीईआरटी का सवाल नंबर 9वां जो सवाल है रूपांतरण। 8 सवाल ऐसा था, 9वां सवाल आ गया ये रूपांतरण द्वारा अवकलन, डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में। सवाल है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये सवाल है। तो ये टॉपिक है रूपांतरण द्वारा अवकलन, डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप में उसके अंतर या बदलाव, परिवर्तन, जो भी आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। तो ये जो दिया हुआ समीकरण, इसमें हम क्या बदलाव कर दें कि हम इसका आसानी से अवकलन कर सकें। इसका आसानी से क्या कर सकते हैं? अवकलन कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये आएगा कि हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन का फार्मूला हम जानते हैं। साइन इनवर्स एक्स के अवकलन का फार्मूला 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्यों नहीं हम इसको इसी पे करते और इसको क्या मान लेंगे? त्रुटि। लेकिन ये रूपांतरण द्वारा अवकलन है, क्योंकि ये अवकलन को क्या करने के लिए? छोटा करने के लिए। मान लीजिए इसको त्रुटि पे कर देंगे तो फिर ये अंश और हर का हमको अवकलन कर वो भी दिखा देंगे। बट रूपांतरण द्वारा अवकलन कैसे करते हैं ये देख लीजिए। अब यहाँ पे हमको दिया है साइन इनवर्स, और क्या इसमें करने की ये साइन इनवर्स जो दिया ये हट जाए और जिससे हम इसका आसानी से अवकलन कर लेंगे। जब ये साइन इनवर्स यहाँ से हटेगा तो आसानी से अवकलन कर लेंगे। तो देखिए, आप क्लास 11th में फार्मूला पढ़े होंगे साइन 2a का, 10 के पदों में फार्मूला पढ़े होंगे। 2tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, क्लास 11th का ये फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का फार्मूला है ये। ठीक, यदि हम x के स्थान पर, देखिए x के स्थान पर tan a ले लेते हैं। यदि हम माना यहाँ पे लिख देते हैं, माना x बराबर tan a, ठीक, तो इसके विपरीत भी a का भी मान हम निकाल ही लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको लास्ट में ले जाकर फिर a का मान रखना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स a, सॉरी tan इनवर्स x, a का मान हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यदि x बराबर हम tan a पुट करेंगे तो यहाँ पे x के स्थान पर tan हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये साइन 2a का फार्मूला हो जाएगा जो हम लिखे थे यहीं पे, साइन 2a इक्वल टू, एक तो ये होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, और एक तो ये होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। ये क्लास 11th का फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। वही यदि हम x के स्थान पर x इक्वल टू tan पुट कर लें तो देखिए y बराबर, अब ये अवकलन करेंगे नहीं जब तक इसको थोड़ा हल ना कर लें। हल करके थोड़ा इसको सिंपल कर लें, इसमें कुछ क्या कर लें? बदलाव कर लें, ट्रांसफॉर्मेशन कर दें इसमें कुछ। तो 2x के स्थान पर हमने रख दिया tan a, यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे भी x है तो tan स्क्वायर a कर दिया हमने। ठीक है, तो इसको एक इसका फार्मूला 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है साइन 2a का। तो ये देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको क्या लिख देंगे? साइन 2a,
और इस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, 2a बचेगा कि नहीं। चीज़ें ध्यान से एकदम देखिएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ बदलाव करना है इस समीकरण में। ये जो फंक्शन दिया है इसमें हम क्या कर दें, कुछ बदलाव कर दें कि इसका हम आसानी से अवकलन कर सकें। यही रूपांतरण द्वारा अवकलन। रूपांतरण का मतलब होता है इसके रूप में कुछ अंतर कर दें। ये जो दिया हुआ हमको सवाल है, इसके रूप में क्या कर दें, कुछ अंतर कर दें। और ए का मान हमने यहाँ से कितना निकाला है, माना था, तो ए इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स होता है, तो y इक्वल टू 2 10 इनवर्स एक्स। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx, तो इधर भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, dy बाई dx। y का एक y त्रुटि है तो dy बाई dx हो जाएगा 2 dy बाई dx इंटू 10 इनवर्स x। तो dy बाई dx इक्वल टू 2, और इसका क्या होता है 10 इनवर्स x है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx एकदम सिंपल है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आंसर, ठीक है। मिटा दें। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए, और ये अच्छा टॉपिक भी है रूपांतरण द्वारा अवकलन, पेपर में इस पे सवाल भी आता है। मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल नंबर है 10वां। ज़्यादा सवाल भी नहीं दिया है इसमें। एनसीईआरटी में हमने देखा कि ज़्यादा सवाल भी नहीं दिया है। सॉरी, ठीक आ रही है, नहीं आएगी, छोड़िए। 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 10 a माइनस 10 के अपॉन माइनस 3 10 स्क्वायर 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। इसको देख कर ही समझ में आ जाएगा कि इसमें x के स्थान पे क्या पुट करें। देखिए यहाँ पे दिया है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ऐसा फार्मूला आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि tan 3a का फार्मूला होता है tan 3a का, या थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे तो ये लिख कर याद करते थे, तो अभी तक यही है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। और ये से याद करने पे थोड़ा बोलने में भी आसानी रहता है, थीटा थोड़ा बोलने में कठिन रहता है, ठीक है। तो यदि हम x बराबर माना, यहाँ कर लेते हैं माना x बराबर 10 है, इसी से समझ में हमें आ जाएगा कि x के स्थान पे क्या पुट करना है। इसको देख कर, ये जो फंक्शन दिया हो इसको देख कर समझ में आ जाएगा। तो a का मान क्या होगा, a इक्वल टू 10 इनवर्स x होगा कि नहीं होगा, ये भी चीज निकालना रहता है हमको, क्योंकि हमको लास्ट में ले जाकर वही पुट करना रहता है। तो y बराबर 10 इनवर्स, और इसके हिसाब से हम इसमें अंदर लाएंगे, उसके हिसाब से बाहर साइन था तो साइन अंदर आया, अब बाहर 10 है तो अंदर में हम 10 का ही फार्मूला लाएंगे, और उसी पे दिया ही रहेगा आपको फंक्शन में कि 10 पे ही वो आएगा, ठीक। तो यदि x के स्थान पे हम क्या पुट करते हैं, मान लें, सॉरी पुट नहीं, मान लें 10 है तो 3 10a माइनस, यहाँ भी x है तो यहाँ भी रख दें 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 10 रख दीजिए, ठीक है। तो y इक्वल टू 10 इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, tan 3a का, ठीक है। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, इनवर्स का मतलब होता है बटा, मतलब ये 10 नीचे है ये 10 ऊपर है, तो ये 10 से 10 कट गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a होगा, और a का मान कितना है 10 इनवर्स x, तो y इक्वल टू 3 10 इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। पहले तो हम क्या किए, इसमें बदलाव कर लिए, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, अब क्या करना है, इसका अवकलन कर देना। अब ये सिंपल हो गया एकदम, जो पीछे आप फार्मूला पढ़े हैं 10 इनवर्स x का, एकदम आसान हो गया। dy बाई dx इक्वल टू 3 d बाई dx इंटू 10 इनवर्स
एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। देखिए एकदम सिंपल, मिटा दे रहे हैं। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा, पहले 15-16 मिनट का वीडियो बनाते थे, हो सके कि ये 20-22 हो जाए, बट इम्पोर्टेंट है। इसमें ऐसा सवाल आता है पेपर में, इम्पोर्टेंट तो सब है। अगला सवाल है एनसीईआरटी से सवाल नंबर 11, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ही देखकर हमको समझ में आएगा कि एक्स के स्थान पे क्या रखें। अब आपने क्लास 11th में कॉस 2a का या 2 थीटा का फार्मूला पढ़े होंगे। 3 ठो फार्मूला होता है। देखिए एक ठो होता था 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, एक ठो ये होता है 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक ठो ये होता था 10 के पदों में 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो इसमें से कौन सा फार्मूला यहाँ पे x का स्थान पे क्या रखेंगे? ये वाला रख नहीं सकते हैं, अंश और हर के रूप में नहीं है। ये वाला भी नहीं रख सकते हैं, अंश और हर के रूप में नहीं है। 10 को रख सकते हैं x के स्थान पे। तो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ x का स्थान पे 10a रख देंगे तो 10 स्क्वायर a हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक, तो माना x इक्वल टू 10a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स। ये तो आप लोग जानते हैं। ये a इक्वल टू इधर 10 को इधर लेकर आएंगे तो 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा a का मान। तो y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये जादू नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे पहले ही मान लिए कि x बराबर 10 है, तब हम x के स्थान पे क्या रख रहे हैं 10a। ठीक ना, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और इसके हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस 2a 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a को क्या लिखेंगे कॉस 2a। तो ये हो गया आपका कॉस 2a, ये कॉस 2a का, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या बचेगा 2a, और a का मान क्या दिया है 10 इनवर्स एक्स। बार बार तो वही आया 10 इनवर्स 10 इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका एक्स के सापेक्ष क्या कर दीजिए अवकलन, dy बाई dx इक्वल टू 2 dy dx इंटू 10 इनवर्स एक्स। तो dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर 2 का गुणा हो जाएगा तो dy बाई dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। एकदम सिंपल है ये। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। 5 ही 6 सवाल दिया था, बताइए इस पे कम से कम रूपांतरण पे 30-35 सवाल इसको देना चाहिए था। अब अगला सवाल है, और लास्ट सवाल है एनसीईआरटी का, सवाल नंबर 15 है, अंतिम सवाल है एनसीईआरटी के इस प्रश्नावली का। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको देखकर सोचेंगे कि x के स्थान पे क्या रखे हैं। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस कहीं तो दिया नहीं। कक्षा 9 में एक तो ये cos 2a का फार्मूला ऐसे ही रखने दे रहे हैं,
cos 2a का फार्मूला। क्यों? क्योंकि आपको दिखाने के लिए, ठीक। एक हम पढ़े हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 + tan स्क्वायर दिस इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे वैसा कुछ दिया नहीं है x का मान, ठीक, कि हम x के स्थान पे 10 रख दें कि सेक आ जाए। लेकिन यदि देखिए x के स्थान पे हम cos रख देते हैं, क्या रख देते हैं x के स्थान पे? cos। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपको दिख रहा है 2 cos स्क्वायर -1, यदि इसको बना दे रहे हैं हम x का स्थान पे cos a रखकर 2 cos स्क्वायर -1 बना दे रहे हैं, तो cos 2a हो जाएगा। और जब हर में cos 2a तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec 2a। और sec से sec क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए sec के लिए हम क्या देख सकते हैं, ये एक 1 + tan स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक ये cos वाला देख सकते हैं, क्योंकि cos से sec बनता है और sec से cos बनता है, तो दो चीज़ें ही सोच सकते हैं। वाला 10 वाला नहीं हो पाया तो cos में जाते हैं, cos से बन जाएगा क्या? तो cos से देखिए बन गया 2x स्क्वायर -1 किसमें होता है? cos 2a के फार्मूले में 2 cos स्क्वायर -1 होता है cos 2a का एक फार्मूला, तो ये हम रख देते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएगा जो चांस है, तो माना x बराबर cos a, तो a बराबर cos इनवर्स x। हल्का सा अलग है, बार बार टेन आ रहा था, एक का मान इस बार अलग है, ठीक। तो देखिए y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, x के स्थान पे क्या रख देंगे? cos, तो x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या जाएगा? cos स्क्वायर a -1, और 2 cos स्क्वायर a -1 क्या होता है? cos 2a। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2a, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स, नीचे हर में है तो cos 2a, तो अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक 2a हो जाएगा। ये 9-10 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, या sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये पढ़े ही होंगे आप लोग। तो यहाँ पे sec से sec क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a। अब a का मान क्या है? cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे, तो dy/dx इक्वल टू 2 d/dx cos इनवर्स x, ठीक। तो dy/dx इक्वल टू 2 -1/रूट में 1 - x स्क्वायर होता है cos इनवर्स x का अवकलन। तो यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा आपको दिखे, dy/dx इक्वल टू, एक 2 का अंदर गुणा करा देंगे, तो -2/रूट में 1 - x स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। अब रूपांतरण द्वारा अवकलन खत्म करते हैं। इस पर ज़्यादा सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आप लोग लगाइएगा सवाल, अलग किताब से भी लगाइएगा सवाल। ऑफलाइन तो कोचिंग आप लोगों को नहीं करा रहे हैं कि एक एक सवाल बताएंगे। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक, और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।